हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार चैनल पे, जो है कहानियों की दुनिया। और आज से ही हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी लॉन्ग स्टोरी सीरीज दानव सम्राट, कहानी मोहब्बत और सियासत की। इस लॉन्ग स्टोरी सीरीज में डेली आपको मिलेगा एक नया एपिसोड जो कि जुड़ा होगा आपके पहले एपिसोड से। धीरे धीरे ये कहानी पहुंचेगी अपने अंत की ओर। तो आइए शुरू करते हैं ये जर्नी दानव सम्राट, कहानी मोहब्बत और सियासत की। और आज के एपिसोड का नाम है भविष्यवाणी। तो आइए शुरू करते हैं दानव सम्राट का एपिसोड नंबर 1, भविष्यवाणी। ये कहानी है अनंतलोक की, जो कि है हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे का एक बहुत छोटा सा ग्रह, जहां पर रहते हैं अच्छे और बुरे जादूगर एक साथ। इस ग्रह में रहने वाले जादूगर बटे हुए हैं 2 साम्राज्य में, जिसमें से पहला साम्राज्य है एंजल साम्राज्य, अच्छे जादूगरों का एक ऐसा साम्राज्य जिनकी शक्तियों का स्रोत है चंद्रमा की रोशनी। वहीं दूसरी तरफ है दानव साम्राज्य, जो है बुरे जादूगरों का साम्राज्य। इनकी शक्तियों का स्रोत है सूर्य की तपिश। लेकिन दानव साम्राज्य के सबसे ज्यादा ताकतवर होने की इच्छा ने कर लिया अंधेरे पर भी कब्जा, और देखते ही देखते एंजल साम्राज्य के लोगों को अपनी जान बचाकर जाना पड़ा अपने ही लोक से बाहर। इसी हादसे के बाद दानव साम्राज्य के राज में अनंत लोक का नाम बदल के रख दिया गया मेयोन नगरी। वहीं एंजल साम्राज्य के लोगों ने चांद पर अपना बसेरा बसाते हुए कर लिया श्वेत लोक का निर्माण। और फिर हुई एक भविष्यवाणी जिसने शुरू कर दिया एंजल साम्राज्य और दानव साम्राज्य के बीच कभी न खत्म होने वाला शीत युद्ध, जिसका नतीजा था मेयोन लोक में जन्मा सर्वशक्तिशाली दानव मोक्षराज। और इसकी दूसरी कड़ी को पूरा करने के लिए जन्म लिया श्वेत लोक की असीम शक्तियों वाली राजकुमारी चंद्रमणि ने 19 साल पहले। राजन, ये अनर्थ मत करिए। राजा अधिराज, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दीजिए राजन। एक बच्चे को जन्म देने के दौरान होने वाले दर्द से करा रही सुंदर अप्सरा से दिखने वाली ये युवती अचानक ही अपनी अभी अभी जन्मी बच्ची से दूर हो जाने की पीड़ा से करा उठी थी। इसी दर्द और पीड़ा के दौरान उसने हिम्मत करके एक बार फिर से रोते हुए चिल्लाकर कहा, प्लीज प्लीज राजन, मुझे मेरी बच्ची वापस कर दीजिए। ये अनर्थ मत करिए। उस भविष्यवाणी के लिए मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करिए राजन। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए राजा अधिराज। अभी जन्मी एक नन्ही सी बच्ची की गूंजती किलकारी के बीच अचानक से उस बच्ची की माँ रानी मैथिली की दर्द भरी आवाज से सफेद बर्फ सी चमक रही श्वेत नगरी बुरी तरह से कांप उठी थी। रात के 2 बजे, जहां एक ओर शरद पूर्णिमा का चांद अपनी तेज रोशनी से श्वेत नगरी के साथ ही पूरी धरती को भी जगमगा रहा था, वहीं 7 महीने पूरे करने के बाद जन्मी ये चांद की तरह चमकती हुई बच्ची अपनी मीठी आवाज से श्वेत नगरी को आशा की एक नई रोशनी दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ बच्ची की माँ रानी मैथिली अपनी बच्ची को पाने के लिए अपने पति से लगातार विनती किए जा रही थी। रानी मैथिली शक्तिशाली जादूगरनी होते हुए भी आज बहुत असहाय महसूस कर रही थी, और अपनी बच्ची को पाने के लिए वो लगातार अपने ही पति से दया की भीख मांग रही थी। लेकिन नियति में लिखी इस जुदाई को रोक पाना आज किसी के बस में नहीं था।
वहीं दूसरी ओर श्वेत नगरी के खुफिया दरवाजे के सामने अपनी नवजात बच्ची को गोद में पकड़े हुए राजा अधिराज उसे निहारे जा रहे थे। कुछ ही पलों में उसके सिर को चूमते हुए अधिराज ने बहते हुए आंसुओं के साथ बच्ची को धरती लोक से आई हुई एक बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही औरत की गोद में दे दिया और फिर बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए रुआसी सी आवाज में बोले, मेरी बच्ची, भविष्यवाणी के अनुसार तू हमारी श्वेत नगरी को पहले की तरह पूरा और पवित्र कर देगी। लेकिन उस भविष्यवाणी को सच करने के लिए तुझे 19 साल तक धरती लोक में छिपकर रहना होगा। इस काम के लिए तुझे खुद परमात्मा ने चुना है मेरी बच्ची। तू जा और जाकर अपना कर्तव्य पूरा कर बेटा। अधिराज के ऐसा कहते ही वो सुंदर सी औरत राजा अधिराज के सामने अपना सिर झुकाकर अलविदा कहते हुए इस बच्ची को अपनी बाहों में थामे धरती लोक की ओर चली गई। और इसी के साथ श्वेत नगरी में हुई इस रहस्यमयी बच्ची का जन्म कुछ वक्त के लिए एक गहरा राज बनकर श्वेत लोकवासियों के दिलों में दफन हो गया। फिर ठीक 19 साल बाद भावी सम्राट मोक्षराज पधार रहे हैं। तेज आवाज में दी गई ये सूचना सुनते ही काले जादूगरों का अड्डा मियोन नगरी का दरबार मोक्षराज के जयकारों से गूंजने लगा। सम्राट मोक्षराज की जय हो, सम्राट मोक्षराज की जय हो, सम्राट मोक्षराज की जय हो। दरबार में मोक्षराज के आने पर जयकारों की गूंज और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। तभी अपनी पूरी शानो शौकत के बीच 5-6 दानव लड़कियों से घिरा हुआ एक भयानक दिखने वाला दानव दरबार में आया। दरबार में आते ही कुछ देर के लिए ठहर कर उसने अपने अगल बगल चल रही लड़कियों पर अपनी नजर डाली और फिर मियोन नगरी की गद्दी की ओर बढ़ने से ठीक पहले दरबार में मौजूद सभी दानवों के सामने अपने चारों तरफ चल रही लड़कियों के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। इसी डरावनी हंसी के बीच अचानक ही उसने एक दानव लड़की की कमर को अपनी बाहों में जकड़ा और अपने करीब खींचकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। मोक्षराज का इस तरह का बिहेवियर देखकर जहां पूरा दरबार दानवों की अजीब अजीब सी हंसी से गूंज रहा था, वहीं एक नजर थी जो लगातार मोक्षराज को घूरे जा रही थी। आखिर कौन था मोक्षराज को घूरने वाला वो शख्स? क्या मोक्षराज के ही दरबार में बैठा है कोई उसका दुश्मन, या ये शख्स है मोक्षराज का कोई हमदर्द? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार करिए कल तक के एपिसोड का। तब तक के लिए कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको दानव सम्राट का पहला एपिसोड। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।